हरियाणा सरकार में खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता और कानून विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को हुड्डा सेक्टर 2 पलवल में 5 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 एकड़ में अग्निशमन केंद्र का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन समारोह में जिला उपायुक्त हरीश कुमार विशिष्ट भी मौजूद रहे। खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता और कानून विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि अग्निशमन केंद्र बनने के बाद पलवल में अग्नि से संबंधित किसी भी प्रकार की आपदा पर समय रहते हुए काबू पाया जा सकेगा। अग्निशमन केंद्र बनने से एक बेहतरीन सुविधा जिला वासियों को मिलेगी। ये अग्निशमन केंद्र आधुनिक रूप से तैयार किया जाएगा जो पलवल के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। गौरव गौतम ने कहा है कि उन्होंने पलवल का विकास करने का संकल्प लिया है और इसी क्रम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को हर मैदान में पराजित किया है। भारत पाकिस्तान मैच में भी भारत पाकिस्तान को पराजित कर भारत का झंडा बुलंद करेगा। गौरव गौतम ने कहा कि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल बुजुर्ग नेता है, उनके द्वारा दिए गए बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बयान को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत दृढ़ संकल्प और मजबूती से प्रदेश को चला रहे हैं। प्रदेश की जनता के लिए मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खुले हुए हैं। मुख्यमंत्री मिलनसार मृदुभाषी है। लोग मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं और सीएम आवास पर चाय पी कर आते हैं। आज हमने भूमि पूजन किया है अग्निशय केंद्र का, फायर स्टेशन का, जो कि हमारे 1.5 एकड़ में 5 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाला ये फायर स्टेशन स्वाभाविक रूप से, भगवान ना करे कोई आपदा पलवल पर ऐसी अग्निशय कोई आपदा आए, अगर कोई आएगी तो उसको तुरंत काबू पाने के लिए हमने बेहतरीन सुविधा, सरकार ने इसका भूमि पूजन आज हो गया है। एक अच्छा फायर स्टेशन बनकर पलवल के विकास में अपने आप आगे बढ़ेगा और जो हमने कहा था कि हम अच्छे कामों के लिए, सकारात्मक कामों के लिए हम काम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसी की नेमत आज ये हुड्डा सेक्टर 2 में फायर स्टेशन बनने की आज भूमि पूजन हो गया। जल्दी इस पे इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। भारत ने पाकिस्तान को हर मैदान में परास्त किया है, चाहे वो खेल का मैदान हो या युद्ध हो। इस बार भी भारत पाकिस्तान को परास्त करते हुए भारत का झंडा बुलंद करेगा और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के खिलाड़ी, मेरी शुभकामना उनके साथ है, वो परचम लहराएंगे, भारत का झंडा दुबई की धरती पर बुलंद करेंगे। हम हर मैदान पर, खेल का या युद्ध का मैदान हो, पाकिस्तान को परास्त करेंगे, चाहे हमारे खिलाड़ी हो या हमारे जवान हो, हर मोर्चे पर उनको परास्त किया वो करेंगे। बुजुर्ग हैं, बड़े नेता हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सदमा इतना जबरदस्त है कांग्रेस पार्टी को कि कल को ये कहेंगे कि चुनाव भी नहीं हारे, चुनाव भी नहीं हुए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बुजुर्ग हैं, बोल सकते। सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला का बयान आया कि जो प्रदेश के हालात है उनको लेकर के मैं मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानता, तो ये सरकार दिल्ली से चल रही है। उनको कोई ऐसी सीरियस बात कहने के लायक चीजें नहीं रही, कोई भी बात वो करते हैं, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत दृढ़ता से, बहुत संकल्प से, बहुत मजबूती से इस प्रदेश को चला रहे हैं। पहला ऐसा मुख्यमंत्री जिसके 24 घंटे मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खुले हुए हैं और कभी भी कोई भी हरियाणा का व्यक्ति उनके साथ रह सकता है। मुझे लगता है कि हरियाणा के आधी से ज्यादा आबादी ने, जो कभी सीएम हाउस में घुसने की सोचती थी, वो जाके अंदर चाय पी के आती है। मुझे लगता है ऐसा मिलनसार, मृदुभाषी, कर्मठ, जुझारू 8 बजे भी पब्लिक से मिल सकते हैं, 2 बजे भी आपने देखा होगा, पहला मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का कहना है कि जो प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश के लोग बहुत पहले से जरूरत थी, बहुत ज्यादा नेसेसिटी थी, लेकिन इसमें करीब 20 से 25 साल की देरी हुई, क्योंकि 1998-99 में ये जगह अलॉट कर दी थी हुड्डा सेक्टर में। भगवान ने हमें इसके लिए एक मौका दिया कि अच्छे कामों के लिए आगे करें, तो मुझे लगता है हमें इस बात का भगवान ने मौका दिया। 25-30 साल बाद कोई फायर स्टेशन पलवल में बनने जा रहा है और हम पलवल के हर काम, सकारात्मक काम के लिए, विकास के कामों के लिए पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा और शिद्दत से काम करेंगे। उसको लेकर के आज ये फायर स्टेशन। मंत्री जी कुमारी सैलजा आई थी, कांग्रेस की सांसद, उनका कहना है कि जो मुआवजा उचित नहीं दिया जा रहा किसानों को, जिस तरह से मांग की जा रही, नुकसान भी हुआ, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही बाढ़ से। कांग्रेस पार्टी को तो ये मॉरल ही नहीं है बोलने का
उनके राज में 25-25, 2-2 रुपए और 5-5 रुपए के चेक किसानों को दिए। मैं ऐसा मानता हूं कि भद्दा मजाक कांग्रेस पार्टी उस समय पे करती थी, और मैं पलवल का रहने वाला होने के नाते मैं पहले मुआवजे की बात करता हूं। जब पहले हमारी 14 में सरकार बनी तब आपदा आई थी, 200 करोड़ रुपए अकेले पलवल के अंदर मुआवजा दिया गया था। 200 करोड़ रुपए। ये लो मोरल, कोई भी कांग्रेस सदमे में उल जलूल बात करेंगे ये। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि उम्र का तगाजा हो, उम्र से भी, और सदमा इतना गहरा है कि सपने में हमारे नेता ही उनको दिखते हैं, उठते ही हमारे नेताओं की बात करते हैं। तो ऐसा मानता हूं कि वो झटका इतना तेज है कि कभी मंत्रालयों पे, कभी किसानों पे, कभी अब कल को ये कहने लगेंगे चुनाव ही नहीं हुए थे हरियाणा में, तो सदमा इतना जोर है, उल जलूल बात कर रहे हैं। तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, उम्र का तगाजा भी। एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? वो कांग्रेस पार्टी कभी भी एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती। वो स्वार्थ की लड़ाई, वो एक दूसरे के पदों की लड़ाई। जिस दिन पद बढ़ने लगेंगे अपने आप अलग हो जाएंगे। इनका पहले भी चलता हुआ है हमेशा, ये उनका इंटरनल मामला, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस कभी एकजुट होगी। कांग्रेस स्वार्थ के लिए कभी एकजुट होती है। लगता है अध्यक्ष पद का चुनाव जो होगा फिर दिक्कत आने लगेगी। कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेतृत्वहीन, दिशाहीन पार्टी है। ना अध्यक्ष चुन पा रही है, ना नेता प्रतिपक्ष चुन पा रही है। मंत्री जी, 16 सितंबर को हाईकोर्ट में तारीख है आपके उत्तर दलाल वाले मामले की। उनका कहना है कि न्यायालय से भाग रहे हैं, न्यायालय में सुनवाई नहीं कर रहे, वकीलों को नहीं आते। मैं कह रहा हूँ, कभी कहेंगे कुछ लोग, मैं सुनता हूँ कि चुनाव होने वाले हैं, सोशल मीडिया पे आप लोगों के माध्यम से पता चलती है। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली मंत्रालय नहीं है, अब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगा चुनाव ही नहीं हुए, अब सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलेगा कांग्रेस पार्टी हारी नहीं। ये सब सदमे इतना जोरदार है कि वर्णन नहीं पा रहे हैं, उल जलूल बात करते हैं।